हेलो फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं प्राइम नॉलेज बाय केडी। और आज की वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि एसबीआई अप्रेंटिसशिप जो भी कैंडिडेट कर रहे हैं तो उनके जो है एंड में ट्रेनिंग के एंड में, जैसे अभी मैक्सिमम कैंडिडेट ने जो है अब अगस्त मंथ से ज्वाइन करा है, तो जैसे उनका एंड मंथ जो होगा जुलाई होगा, तो जुलाई के एंड में फ्रेंड्स आपका एक एग्ज़ाम रहेगा। ये बात मैंने पहले भी आपको बता दी थी। और तो ये आपके ऑफ़र लेटर में भी रहेगी, मेंशन होगी। तो जो एग्ज़ाम रहेगा उसमें कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं उसकी थोड़ा सा मैंने यहाँ पे क्वेश्चन रखे हैं। और दो पीडीएफ है मेरे पास। तो पीडीएफ मैंने कहाँ से लिया है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि और क्या चीज़ें हैं जो आपको अभी, जो आपके पास जो भी टाइम रहा है, अभी आपके पास जिन्होंने अगस्त से ज्वाइन करा है, तो अभी अगर अप्रॉक्स देखें तो 2 ढाई महीने आपके पास हैं। तो एग्ज़ाम उतना डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम नहीं होता, आपकी ब्रांच में ही एग्ज़ाम रहता है। तो एग्ज़ाम ब्रांच में ही रहता है और आपको अपने लैपटॉप या लैपटॉप से या टैब से, शायद लैपटॉप यूज़ करना होगा। हमने तो लैपटॉप से ही दिया था। तो आपको अपने पर्सनल लैपटॉप से जो है आपको एग्ज़ाम जो है मेल के थ्रू आपको लिंक आएगा और उसके थ्रू जो है आपको वो एग्ज़ाम देना है अपनी ब्रांच से। तो तो फ्रेंड ये जो एग्ज़ाम रहेगा इसमें काफ़ी मतलब बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं। तो वैसा तो इन्होंने मेंशन किया होता है कि जो एग्ज़ाम है आपको वो आपको फुली मतलब आपको पास करना होता है, तभी जाके आपको जो है सक्सेसफुली आपको आपकी अप्रेंटिसशिप मानी जाएगी और तभी आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तो उतना डरने की ज़रूरत नहीं है। हमने भी बिल्कुल एंड ऑफ द मंथ पढ़ा था, या जब मेल आ गई थी उसके बाद स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके पीछे जो हमें आइडिया नहीं था उतना कि मतलब क्या करना है। लेकिन जो बेसिक बेसिक चीज़ें रहती हैं वो हमने सीख ली थी। वो तो आपने भी सीख ली होगी। जैसे आप ब्रांच में डेली जाते हो तो वो आपने भी सीख ली होगी। तो पीडीएफ के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं वही बातें आपको बताऊंगा कि अगर जिन्होंने अभी उतना ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा नहीं सीखा है, या उतना ज़्यादा उनको एक्सप्लोर करने का टाइम नहीं मिला है, क्योंकि देखो ना, पूरे पैन इंडिया ऑल इंडिया की हम बात करें तो सभी एलएचओ की सभी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट रहती है, अलग अलग उनको जो है बजट मिलता है, उसी के हिसाब से जो है ऊपर से प्रेशर आता है कि इस पर्टिकुलर फील्ड में हमको मतलब जोर देना है, या उसको मतलब वो उस चीज़ पे ही ज़्यादा फोकस करना है। जैसे मान लो कोई चंडीगढ़ सर्कल का है एलएचओ का है, कोई दूसरे एलएचओ का है, तो अलग अलग एलएचओ में जो है फिर आरबीओ को ऊपर से आता है कि आपको उस चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो फिर वो उसी ज़्यादा के ऊपर जो है ब्रांचेज में भी उसी बेस पे ही काम के ऊपर प्रेशर रहता है। तो जैसा काम के ऊपर प्रेशर रहेगा, आगे जो ब्रांच मैनेजर होंगे उसी के हिसाब से जो अपने एम्प्लॉय को जो है फोकस करने को कहेंगे। डेली मीटिंग होती है, आपको पता ही है। तो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करने को बोलते हैं। तो ब्रांच मैनेजर भी बताते हैं कि आपको ये काम करना रहेगा। तो मैक्सिमम टाइम कई बार अप्रेंटिस का जो है एक ही काम पे फोकस करने को बोलते हैं वो, कि ये करो ये करो। लेकिन अप्रेंटिसशिप जो है वैसे तो देखा जाए तो इसमें आपको, क्योंकि जब आपका एग्ज़ाम रहेगा, एग्ज़ाम से पहले शायद आपको, हाँ, एग्ज़ाम से पहले ही आपको जो है एक प्रोफार्मा दिया जाएगा। उसके ऊपर जो है ऑफलाइन जो है आपको मार्क्स देने होते हैं। जो भी आपके ब्रांच मैनेजर होते हैं उनको वो मेंशन करते हैं वहाँ पे और साइन करते हैं, फिर वो उसको अपलोड करते हैं आगे। तो वो ही उसी पे मेंशन हो रहता है कि आपको जो है, आप उसको पढ़ेंगे अच्छे से तो उसमें मेंशन रहेगा कि आपको ये चीज़ भी अप्रेंटिसशिप के दौरान दौरान जो है सीखनी थी, ये चीज़ भी सीखनी थी। ऑनलाइन अकाउंट कैसे ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट कैसे ओपन करते हैं योनो के वीडियो कॉलिंग के थ्रू, वैसी चीज़ें और भी बड़ी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलेगी। वो शायद अभी तक आपने नहीं करी होंगी, हमने भी नहीं करी थी, क्योंकि जैसे मैंने बात बोली कि जाहिर सी बात है कि जो ऊपर से बजट के ऊपर बेस के ऊपर जो है सभी आरबीओ में या एलएचओ में, या फिर उसके बाद एंड ऑफ द इसमें देखें तो ब्रांच के ऊपर फिर वो आती है बात कि आपको इस चीज़ के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान देना है। वैसे तो सारी चीज़ें करनी है, लेकिन कई बार अचीव कर ली होती हैं ब्रांचेस ने, तो फिर वो दूसरी चीज़ों पे ही जो अचीव करने को रही होती हैं उनके ऊपर ही फोकस करते हैं। तो जैसा आपको काफ़ी चीज़ें और भी देखने को मिलेंगी
उसमें कि ये चीज़ भी सीखनी थी, तो वो वहाँ पे मार्क्स देंगे। शायद 350 का टोटल मार्क्स रहेगा जो ऑफलाइन जो आपको अपलोड करना होगा प्रोफार्मा में। और उसी का ही फिर वो उसी का ही पार्ट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन एग्ज़ाम भी उसी उसी तरह का ही रहेगा जो वहाँ पे वो उन्होंने फील्ड बताई होगी, मतलब कि ये इस पोर्शन से जो है आपको सीखना था, उसी उसी पोर्शन से ही फिर आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि आपको क्या करना है। अभी आपको जो भी टाइम बचा है, आपको ऐसा करना है कि जो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं फ्रेंड, वो उनको सीखना है। जैसे अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल के तौर पे बताऊंगा आपको, क्योंकि ब्रांच में जो है काफ़ी अलग अलग मतलब एक टाइप भी रहते हैं, या आप डिपार्टमेंट भी बोल सकते हैं आप, कि जैसे मान लो अकाउंट सेक्शन अलग रहता है आपका, जो अकाउंट सेक्शन लग रहता है आपका। अकाउंट सेक्शन में फिर आपके जो भी लेन देन का काम रहता है, जैसे अकाउंट ओपन करना हो गया, कैश के दौरान जो भी एक्टिविटी रहती है, जो क्लरिकल अकाउंटेंट होता है उनके अंडर ही फिर जो क्लरिकल डिपार्टमेंट है वो काम करते हैं। उसके बाद फिर जो दूसरा सेक्शन रहता है, जैसे आपका पी सेगमेंट रह गया, जैसे पी सेगमेंट में आपके जो लोन रहते हैं, होम लोन, पर्सनल लोन का, ऑटो लोन, और ये वाले रहते हैं चीज़ें। तो ये वाला आपका जो डिपार्टमेंट रहता है। उसके बाद आपका एसएमई वाला डिपार्टमेंट रहता है, उसमें भी आपको बड़े सारी चीज़ें देखने को मिलती है। टर्म लोन उसमें देखने को मिलते हैं आपको, जो भी आपको उद्यम पोर्टल के थ्रू कैसे आपको जो टर्म लोन रहते हैं, या फिर और भी चीज़ें रहती हैं उसमें। तो आपको जैसे बेसिक सी चीज़ें, अगर मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दूं आपको कि आपको क्या करना है, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें जो आपने आज तक सुनी होगी, या ब्रांच में रहते हैं आप, आपने कि आपका ध्यान उस तरफ नहीं जाता है, फिर भी आप सुनते रहते हैं वो चीज़ें, तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा सा आप नोट डाउन करिए कि बेसिक चीज़ें उनमें से, क्योंकि उन्हीं से ही क्वेश्चन पुट होते हैं एग्ज़ाम में। अब मैं थोड़ा सा एग्जांपल दूं कि जैसे मान लो आप जैसे अगर आप पी सेगमेंट की बात करें, पर्सनल लोन के बाद जो ऑफिसर रहते हैं उनसे थोड़ा सा बेसिक बेसिक थोड़ा सीखने को मिलेगा आपको। जैसे आप पता करिए कि जो कार लोन है उसकी जो उसका जो ड्यूरेशन रहता है, जो टर्म रहती है, वो कितने टर्म तक रहता है, वो पता करिए। क्योंकि वो जैसे पर्सनल लोन रहता है वो आपका मैक्सिमम 5 साल तक होता है, और आपका जो कार लोन होता है तो वो 7 साल तक जाता है आपका। तो वो क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अब डायरेक्ट ऐसा नहीं आएगा कि क्वेश्चन कितने मतलब ईयर्स करेगा, वो उसको महीने में पूछ लेगा। तो जैसे मान लो 7 साल के लिए रहता है, तो 12 7 84, तो उसको ऐसे मतलब ऑप्शन में दे देगा कि 84 मंथ रहते हैं, 60 मंथ रहते हैं, या और भी दे देगा 36 मंथ रहते हैं। तो ऐसी ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे आपको अगर आप अकाउंटेंट के अंडर जो भी आप चीज़ें देखते हैं, कि जैसे मान लो आप जब आपको पता ही है कि डेली आपको पाई करने के लिए बोला जाता है, मैं काफ़ी बार की भी पाई करिए। पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहती है वो, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए कि कितना प्रीमियम रहता है उसमें, कितने प्रीमियम पे आपको कितना जो आपको अमाउंट मिलता है जब आप कोई मिस हैपनिंग वगैरह हो जाती है। तो ऐसी चीज़ आप पता करिए। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा का प्रीमियम पहले कितना था, अब कितना हो गया है। सुरक्षा बीमा योजना का पहले प्रीमियम कितना था, अब कितना हो गया है। कोई मिस हैपनिंग पे कितना जो है अमाउंट मिलता है। तो ये बेसिक चीज़ें, ये आपको चीज़ें पता भी होंगी, लेकिन ये थोड़ा सा रिवाइज करिए। वैसे ही आप एसएमई में भी पता कर सकते हैं कि उसमें भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप पता करिए कि जो उसमें भी वो टाइप रहते हैं टर्म लोन के, वो कितने कितने किस हिसाब से आपको लोन दिया जाता है। तो वो चीज़ें थोड़ा सा आप नोट डाउन करिए। थोड़ा सा अभी आपके पास 2 ढाई महीने हैं, तो वो उनको थोड़ा सा आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें आप उनसे नोट डाउन करते रहिए। आपके पास आपको डायरी मिली होगी, या डायरी ना भी मिली है तो वहाँ पे काफ़ी पेजेस रहते हैं, उनमें से आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मैं मतलब थोड़ा सा बैकग्राउंड का बताना चाहता था कि हमने भी ऐसे ही सीखा था। और ऐसे ही हमें तो उतना ज़्यादा पता नहीं था कि मतलब कैसे एग्ज़ाम रहेगा, कैसे चीज़ें रहेंगी। लेकिन हमने जैसे एग्ज़ाम में देखा तो फिर वो वैसे ही टाइप के क्वेश्चन आए थे आपके। और थोड़ा सा मतलब आप इसके बारे में बताना, अगर कोई आपके
जैसे आपको पता है कि कोई कोलीग रहते हैं, जैसे एम्प्लॉय रहते हैं, उनसे बन जाती है, तो उनसे भी आप एग्ज़ाम के दौरान जो है हेल्प ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कुछ, अगर आपकी उस तरह से बॉन्डिंग रहती है तो अब पीडीएफ के बारे में बताऊंगा, ज़्यादा और नहीं मतलब डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना बाकी तो आप खुद भी थोड़ा सा मतलब अपना अपने तरीके से ये कर सकते हैं, प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये दो पीडीएफ है फ्रेंड मेरे पास। एक तो ये है, ये शायद आपको देखने को भी मिली होगी। एक तो ये पीडीएफ है, इसमें ये पीडीएफ जो थी, ये मतलब एक बड़ी पीडीएफ थी। ये मुझे जो है हमारे ट्रेनिंग के दौरान, जो ऑनलाइन ट्रेनिंग रहती है स्टार्टिंग में, उस दौरान दी गई थी। उससे ही हमारे जो ट्यूटर थे जिन्होंने हमें पढ़ाया था ट्रेनिंग के दौरान, वो इसी पीडीएफ से हमारा रिवाइज करवाते थे। तो ये तो काफ़ी बड़ी पीडीएफ थी, शायद 300-400 पेजेस की पीडीएफ थी। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये मैंने वहाँ से मैंने ये फिर ये करके हम पेजेस निकाले हैं, एडिट करी हैं, और जो मेन मेन पोर्शन था तो उससे भी फिर ये आप देख सकते हैं कि 109 पेजेस की बनी है। तो ये 109 पेजेस कैसे बनी है, क्योंकि उसमें जैसे मान लो एक ये मॉड्यूल है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं मॉड्यूल ए है, ऐसे ही मॉड्यूल जनरल बैंकिंग का, तो ऐसे ही मॉड्यूल रहते हैं। काफ़ी चैप्टर हैं, आप मॉड्यूल या चैप्टर ही समझ लीजिए। तो चैप्टर के एंड में फ्रेंड्स जो है फिर उसके एक कंक्लूजन रहते थे पूरा चैप्टर का, और उसके उन्होंने पूरे चैप्टर के कुछ 10-12 क्वेश्चन बनाए होते हैं और उनके आंसर भी दिए होते हैं। तो वो वाले मैंने पेजेस मैंने निकाले उस पीडीएफ से, और उनको जो है कंबाइन करके एक अलग से पीडीएफ बनाई। तो वो रिवाइज करनी, ये मैंने अपने टाइम बनाई थी उस दौरान प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि थोड़ा आइडिया हो गया था कि ऐसे हम प्रिपरेशन कर सकते हैं एग्ज़ाम की। तो ये क्वेश्चन है, इनको आप रिवाइज कर सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया है कि ये तो सिंपल, ऐसे ही सिंपल क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा वो नहीं रहते, तो इनको आप रिवाइज कर सकते हैं यहाँ से। ये मैं पीडीएफ आपको, अगर आप टेलीग्राम पे जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे मतलब मैं वहाँ पे प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, और या डायरेक्टली मुझे आप टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एक ये थी, एक ये पीडीएफ है, बाकी एक पीडीएफ ये है जिसमें जिसमें मैंने कुछ यूट्यूब से या कुछ दूसरे टेलीग्राम चैनल से इनको फाइंड आउट करा है। ये शायद कुछ कैंडिडेट ने डायरेक्टली जो क्वेश्चन थे उनके भी स्क्रीनशॉट ले लिए थे। तो ये उन क्वेश्चन के मतलब जो एग्ज़ाम के ही क्वेश्चन है शायद, ये यहाँ पे लिखा भी गया है एसबीआई अप्रेंटिस। तो ये आप यहाँ यहाँ से भी, इनके आंसर तो नहीं है लेकिन आप इनको सर्च कर सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो यहाँ से आप जो है प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ज़्यादा डरने की बात नहीं है फ्रेंड, बिल्कुल बेसिक बेसिक चीज़ें तैयार करिए। और ऐसा मैंने सुना नहीं कि आज तक कोई मतलब उसमें फेल हुआ है, लेकिन फिर भी कंपटीशन ज़्यादा है, सभी जगह कंपटीशन ही है। आप प्रिपरेशन करिए, एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। और ये, हाँ, एक बात और बोलना चाहूँगा जो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे ये वाली पीडीएफ है ना, जो ट्रेनिंग वाली पीडीएफ है, इसको तो आप ज़रूर पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि इसका बेनिफिट बहुत जगह है, ना कि आपको इस एग्ज़ाम के लिए मिलेगा। इसके बाद जैसे आप मान लो इसके एक्सपीरियंस के बेस पे कहीं दूसरी जगह इंटरव्यू देते हैं, वहाँ पे भी आपको इसका मतलब इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। बाकी जो एसबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं काफ़ी कैंडिडेट, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम जैसा दिया है जिन्होंने इंटरव्यू है अभी आगे, तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे भी ये क्वेश्चन पुट किए जा सकते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, और ये सिंपल क्वेश्चन ही पुट किए जाते हैं जनरल बैंकिंग के। तो वहाँ पे भी आपको इसकी हेल्प मिलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो ये थी फ्रेंड्स आज की वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो फ्रेंड तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।